जब किसी भी एमसीबी बॉक्स में 3 फेज लाइन का कनेक्शन किया जाता है तो वहां पे कनेक्शन करते समय बिल्कुल सही करें, नहीं तो एक गलती से शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाएगा और प्रॉब्लम हो जाता है। आज की वीडियो के अंदर यही देखने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास 12 हुए एमसीबी बॉक्स है जिसके अंदर हमारा 3 फेज लाइन का कनेक्शन किया जाएगा। कैसे सही तरह से कनेक्शन करते हैं जिससे किसी भी तरह के फॉल्ट और प्रॉब्लम नहीं आए। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट, सवाल, सुझाव होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि ये है हमारा एमसीबी बॉक्स जो 12 वे है और ये है मेन लाइन वायर जिसमें 3 फेज, एक न्यूट्रल और एक बड़ी अर्थ है। और ये है हमारा ब्रांच सर्किट या कह सकते हैं आउटपुट सर्किट जो किसी रूम, किसी स्विच बोर्ड, किसी बाथरूम, किसी हॉल से आ रहा है, जिसमें न्यूट्रल फेज और बड़ी अर्थ है सेफ्टी का। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, किसी भी एमसीबी बॉक्स में सबसे पहले वायर को थोड़ा साइड में करना होता है जिसे ड्रेसिंग कहा जाता है। आप अच्छे तरह से भी एक ड्रेसिंग कर सकते हैं, एक नॉर्मल ये तरीका है, इस तरह से भी कर सकते हैं। ये ड्रेसिंग करने के लिए आप केबल टाई का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि हम केबल टाई लगा रहे हैं। नहीं है तो जो इलेक्ट्रिक टेप है उसका भी उपयोग हो जाता है। यहाँ पे 3 पोल का एमसीबी दे रहे हैं जो 3 फेज का एमसीबी है, ये 4 पोल नहीं है। अगर 4 पोल रहता तो हम यहाँ पे न्यूट्रल भी मेन में कंट्रोल करते, लेकिन यहाँ पे इस एमसीबी से सिर्फ 3 फेज कंट्रोल होगा, न्यूट्रल डायरेक्ट होगा। ये ध्यान रहे कि यहाँ पे आपका 4 पोल या टीपीएन या 4 पोल का एमसीबी नहीं है मेन में। तो सबसे पहले सभी न्यूट्रल वायर का कनेक्शन हम यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे एक साथ एक न्यूट्रल लिंक के अंदर या कह सकते हैं न्यूट्रल कनेक्टर पॉइंट के अंदर कनेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे आरसीसीबी रहता तो नहीं होता। आरसीसीबी के साथ अलग अलग कनेक्शन किया जाता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं अलग अलग आरसीसीबी है तो वहाँ पे कनेक्शन कैसे होता है तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ज़्यादा कॉमेंट होने पर मैं वीडियो बना दूँगा। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे जो कनेक्शन कर रहे हैं वो टोटल जो सर्किट है, जैसे 9 सर्किट है हमारा, हो सकता है आपका 12 हो, 15 हो, बस सिंगल पोल का एमसीबी आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमारा 9 सर्किट है। तो 9 सर्किट का जो न्यूट्रल वायर है उसको मेजरमेंट कर रहे हैं। अगर कहीं पे कट करने वाला वायर है तो हम कट करेंगे, अगर जहाँ पे कट नहीं करना है, बराबर आ जा रहा है तो बराबर, मोस्टली कट करना पड़ता है हमें वायर को। जैसे कि सबसे पहले मेजरमेंट करके कट कर लेते हैं, उसके बाद कनेक्शन कर लेते हैं। तो सभी न्यूट्रल वायर हमारा कनेक्शन हो गया। अब यहाँ पे इसके अंदर ये इनपुट न्यूट्रल हम कनेक्शन कर रहे हैं जो मेन लाइन का वायर है, क्योंकि हमारा एमसीबी के थ्रू न्यूट्रल कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्योंकि 4 पोल का एमसीबी नहीं है। तो डायरेक्ट ये जो मेन लाइन का न्यूट्रल वायर आ रहा है, ये न्यूट्रल लिंक या न्यूट्रल कनेक्टर कहें, इसके अंदर डाल करके यहाँ पे कनेक्शन कर लिए। वायर थोड़ा सा बड़ा है, हम यहाँ पे कटिंग नहीं किया है, थोड़ा सा इसका एडजस्टमेंट करेंगे और इसी के अंदर वायर हमारा सेट हो गया। ये हो गया। अब इसके बाद हमें कनेक्शन करना है जो फेज का है। 3 एमसीबी लिए है, तीनों एमसीबी 10 एम्पेयर का है। लोड के हिसाब से एम्पेयर का एमसीबी होता है और आपका वायर भी होता है। तो लोड हमारा ज़्यादा नहीं है, 10 एम्पेयर पे चलने वाला है, तो 10 एम्पेयर का सर्किट यहाँ पे एमसीबी हमारा लग रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वायर हमको कटिंग करना है क्योंकि छोटा बड़ा है। अब यहाँ पे एक एमसीबी से दूसरे एमसीबी में जो कनेक्शन होता है 10 mm वायर छोटा बड़ा रहता है। डिफरेंस 10 mm का मिनिमम होना चाहिए, 10 से 12 mm। जैसे कि हमने छोटा बड़ा कर लिया है, वायर को हमने मोड़ करके ट्विस्टेड कर लिया है हार्ड करने के लिए, और इस तरह से एमसीबी के अंदर डाल करके हम कनेक्शन कर रहे हैं। अगर आपके पास लग है जिसे थिम्बल कहा जाता है उसे लगाते हैं तो और बेटर है, लेकिन हर जगह पे ये नहीं रहता है। किसी आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी भी तरह का आपका इंडस्ट्री हो सकता है, वहाँ पे लग मिलता है, बिना लग का कोई कनेक्शन नहीं रहता है। लेकिन नॉर्मली जनरली मार्केट में, घर में, कहीं पे भी जो रहता है वहाँ पे इसी तरह से कनेक्शन किया जाता है और ये काम करता है। ऐसा नहीं है कि नहीं काम करता है, अगर लग है, थिम्बल है तो बेटर रहता है थोड़ा सा वहाँ पे। अब इसके बाद फिर 3 एमसीबी हम लिए हैं और ये जो कनेक्शन अभी करेंगे ये 3 सर्किट का फिर करेंगे और ये भी 10 एम्पेयर का एमसीबी है। यहाँ पे ध्यान रहे, अभी जो पहले हम कनेक्शन किए हैं ब्लू कलर का वायर था जो 3 सर्किट है। अब ये येलो कलर का वायर है,
या हम कह सकते हैं येलो फेज है उसका 3 सर्किट है और ब्लू का 3 सर्किट है, और इसी तरह से इसके बाद रेड का कनेक्शन करेंगे जो 3 सर्किट है। एमसीबी जो सिंगल पोल का रहता है इससे सिर्फ फेज लाइन को कंट्रोल किया जाता है, न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अगर न्यूट्रल को भी कंट्रोल करना है तो डबल पोल का एमसीबी लगेगा, पर ऐसा नहीं किया जाता है, ज़रूरत पड़ने पे ही डबल पोल का एमसीबी लगाया जाता है। ये 3 फेज है तो 3 फेज के अंदर 3 फेज का एक एमसीबी मेन में है, उसके बाद हमारा जो सर्किट है उसके लिए सिंगल पोल का एमसीबी लग रहा है। अब इसके बाद 3 एमसीबी और लिए हैं जो 10 एम्पियर का है, यानी जो भी सर्किट है यहाँ पे टोटल हमारा 10 एम्पियर का लोड है, या कह सकते हैं 10 एम्पियर का एमसीबी लग रहा है और इसी से चलने वाला है। अगर आपका एमसीबी का साइज कम ज़्यादा होता है, लोड कम ज़्यादा है तो अलग साइज लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे जो ब्रांच सर्किट था, ब्रांच बोले तो आउटपुट जो सर्किट था, उन सब का फेज लाइन का भी कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नीचे जो लॉक रहता है एमसीबी का उसे भी हमने लॉक कर दिया और इस तरह से हमारा कनेक्शन हो गया। अब इसके बाद हम कनेक्शन क्या करने वाले हैं, इनपुट लाइन। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जगह यहाँ पे बना लेते हैं और यहाँ पे एक केबल टाई लेते हैं और केबल टाई लेकर के यहाँ पे एक केबल टाई लगा देते हैं। थोड़ा वायर इकट्ठा हो जाएगा, आगे पीछे नहीं जाएगा। इस तरह से आप चाहें तो और इसे सीरियल बाय सीरियल वायर को कर सकते हैं, कलर बाय कलर, अच्छा देखने के लिए। अब यहाँ पे जो कनेक्शन करना है, एमसीबी जो 3 पोल का है, ऊपर से इनपुट नीचे से आउटपुट करेंगे और ये कोई दिक्कत नहीं है, काम करेगा। सबसे पहले यहाँ पे इसके अंदर डाले रेड फेज, यानी रेड फेज यहाँ पे कनेक्शन हुआ। अब इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे येलो, जो हम कहें बीच में है हमारा, यहाँ पे येलो फेज का कनेक्शन हम कर रहे हैं। जो इनपुट हो रहा है 3 पोल या जो 3 फेज का एमसीबी है उसके अंदर, इस तरह से कनेक्शन हो गया। अब इसके बाद हमें कनेक्शन करना है ब्लू फेज का, या कह सकते हैं ब्लू वायर का, जो इनपुट लाइन है हमारा 3 पोल की एमसीबी के अंदर या 3 फेज एमसीबी के अंदर, और इस तरह से कनेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो इस एमसीबी बॉक्स के अंदर हमारा मेन लाइन इनपुट भी कनेक्शन हो गया। अब यहाँ पे कनेक्शन जो करना है, 3 वायर लिए हैं और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहीं पे थोड़ी सी गलती होती है और प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, या फॉल्ट होना या शॉर्ट सर्किट होना या आग लगना, प्रॉब्लम आने लगता है। तो सबसे पहले हमने रेड के सामने रेड कनेक्शन किया, येलो के सामने येलो और ब्लू के सामने ब्लू हम कनेक्शन करेंगे, यानी रेड के सामने रेड ही फेज आउटपुट होगा, येलो के सामने येलो फेज आउटपुट होगा, ब्लू के सामने ब्लू। अब यहाँ पे जब हम रेड का कनेक्शन कर रहे हैं तो मात्र 3 ही एमसीबी के अंदर, ध्यान दीजिए, छोटा छोटा वायर का यहाँ पे हम लूप बना रहे हैं। सबसे पहले ये कटिंग कर लिया ना, एक छोटा वायर जोड़ करके, इसी तरह से फिर एक और छोटा वायर जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद इसको भी इसी साइज का कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं क्योंकि लास्ट वाला थोड़ा मोड़ना पड़ेगा हार्ड बनाने के लिए। और इसके बाद यहाँ पे कनेक्शन करते समय ध्यान दीजिएगा, जो आपका 3 सर्किट है रेड का उसी एमसीबी में होगा। अगर आपका हो सकता है सर्किट अलग अलग नहीं है, एक ही कलर का है, तो भी आपको इस बात को ध्यान देना है कि कोशिश करना है तीनों फेज पे पार्ट बाय पार्ट बराबर लोड हो। जैसे 3-3 एमसीबी है और 3-3 एमसीबी जो भी है 10-10 एम्पेयर का है, कोई भी एम्पेयर का भी अलग नहीं है। तो इनपुट यहाँ पे कनेक्शन हो गया हमारा। अब येलो जब करेंगे तो सेम इसी तरह से करेंगे, लेकिन किसी भी तरह से लीकेज नहीं होना चाहिए। जैसे कि कनेक्शन करते समय एक येलो का फेज है और एक रेड के साथ कहीं पे कनेक्शन हो गया तो फिर वो फॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि फेस टू फेस शॉर्ट सर्किट आ जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है। जैसे कि ध्यान दीजिए, यहाँ पे चलिए अब कनेक्शन करते हैं। इसमें भी छोटा छोटा वायर का टुकड़ा का हम लूप बना लिए हैं और इसके बाद इसके अंदर कनेक्शन करेंगे। तो 3 एमसीबी के अंदर हमें करना है, इसको इसके अंदर डालते हैं और इस तरह से कनेक्शन हो गया। इसके बाद दूसरे एमसीबी के अंदर डालते हैं और यहाँ पे भी कनेक्शन हमारा हो जाएगा। इस तरह से डालने के बाद फुल टाइट करेंगे, किसी भी तरह से लूज नहीं होना चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी में कहीं पे भी कोई भी कनेक्शन इलेक्ट्रिक का लूज नहीं होना चाहिए। लूज रहेगा तो हीट होगा तो फॉल्ट क्रिएट होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड वाले में किसी भी तरह का अटैचमेंट नहीं है, टच नहीं है और टच नहीं होना चाहिए। यानी किसी भी फेस से फेस में अगर टच हुआ तो प्रॉब्लम हो जाना है, क्योंकि वहाँ पे आपका 440 वोल्ट हो जाएगा। जैसे कहा जाता है ना 440 हो गया, तो वही दोनों फेज लड़ जाएगा और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। बस इसका ध्यान में रखते हुए कनेक्शन आपको करना है ताकि किसी भी तरह का फॉल्ट, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ पे इसके अंदर हम डाल दिए और इस तरह से
हमारा कनेक्शन हो गया, फिर इसके अंदर डालते हैं और इस तरह से यहाँ पे कनेक्शन हो गया, फिर इसके अंदर डालते हैं और कनेक्शन हो गया। 3 MCB के अंदर यहाँ पे रेड 3 में, येलो 3 में, ब्लू 3 में कर लिए। इसके बाद बडी अर्थ जो सेफ्टी का वायर है उसका कनेक्शन करते हैं। हम क्या करेंगे, 0.75 स्क्वायर mm का वायर है तो 4 वायर 5 वायर एक साथ ले सकते हैं और आपस में जोड़ करके जो अर्थ का कनेक्टर है उसके अंदर कनेक्शन कर लिया जाता है। ताकि 4-5 वायर इसलिए लेते हैं ताकि मोटा हो जाए, मोटा हो जाएगा तो कनेक्शन करेंगे तो लूज नहीं होगा, हिलेगा नहीं किसी भी तरह से, इसलिए प्रॉपर कनेक्टिविटी बनाने के लिए ये किया जाता है। इस तरह से हो गया। इसी तरह से कुछ और वायर बचा है उन सबको भी ले लेते हैं और जोड़ लेते हैं, चाहे वो ब्रांच सर्किट का अर्थ हो या मेन इनपुट का अर्थ हो, सब एक साथ आपको कनेक्ट कर देना है और इस तरह से कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट हो जाने के बाद अब यहाँ पे सभी वायर को नीचे दबा दिए। नीचे दबाने के बाद यहाँ पे कनेक्शन हमारा इस MCB बॉक्स का कंप्लीट है। इसके ऊपर आप कवर लगा सकते हैं और इस तरह से आप कहीं पे भी 12 वे का MCB बॉक्स है तो उसके अंदर सेम इस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।